बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AK वेरिएंट कैटल की तरफ से तमाम दोस्तों व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आपके जो बर्ड्स हैं वो भी खैरियत से होंगे, खुश होंगे, क्योंकि आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आप लोग की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ 22 जनवरी 2022 संडे के बर्ड्स के जालेट के सिलसिले में, और इंशाल्लाह थोड़ी देर में ये जालेट भी मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। लेकिन जैसे कि आप लोग को पता है कि मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि आप लोग से बर्ड्स के हवाले से कोई एक ऐसा छोटा टॉपिक डिस्कस किया जाए जिसका फ़ायदा हमारे बर्ड्स को पहुँचे। दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि मेरी जो न्यू फैंसियर्स हैं उन तक छोटी छोटी सी जो बातें होती हैं, ये जो मालूमात होती हैं, उन तक पहुंचाया जाए, ताकि जो है उनको किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। या फिर मैंने देखा है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके घर के जो बर्ड्स होते हैं वो बीमार हुए हुए होते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप इनका कैसे इलाज करें। तो दोस्तों, आज का भी जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो बहुत सिंपल सा है, और कोई ऐसा ऐसा भी नहीं है कि जिससे पहले मैंने डिस्कस ना किया हो। लेकिन मेरा फ़ोकस इसलिए इन दिनों इन चीज़ों पर है कि मौसम जो है बहुत ठंडा हो गया है, और अभी भी जो है वो 5 से 6 दिनों तक की प्रेडिक्शन की गई है कि हवाएं बहुत तेज़ चलेंगी, और जो है हवा में ठंड भी बहुत ज़्यादा है। मिनिमम जो डिग्री जो है जाने का जो ख़दशा बयान किया गया है वो 7 डिग्री दोबारा से टेम्परेचर जाएगा 2-4 दिनों में। तो दोस्तों, अपने केजेस को कवर करें, बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दूसरा ये कि मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि इतनी सर्दियों में जो है वो आपको जो ख्याल रखना चाहिए वो स्पेशली पानी का रखना चाहिए कि मगरिब के बाद या 7-8 बजे जो है वो पानी निकाल दें। पानी की कटोरियाँ अपने सारे केजेस से निकाल दें, और सुबह सुबह जब जैसे कि जब भी आप सुबह उठते हैं फ़जर के लिए, ये फ़जर पड़ने के बाद जो है आप जो है वो पानी अपने बर्ड्स को दें, लेकिन हल्का सा नीम गर्म पानी हो, जिसको हम अपनी ज़बान में या कुनकुना पानी कहते हैं। तो वो पानी आप जो है अपने बर्ड्स को दें, तो इंशाअल्लाह व ताला जो है वो बर्ड्स में जो है कोई बीमारी भी नहीं होगी, और जो है बर्ड सेहतमंद तंदुरुस्त रहेंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गई बात सिर्फ़ पानी की। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपने डाइट भी ऐसी देनी है, यानी कि डाइट से मुराद ये है कि आपने सीड्स में भी जो है वो गर्म सीड्स थोड़ा-सी मकदार उसकी बढ़ा दें। अच्छा, नॉर्मली जो है वो अगर आप बर्ड्स की शॉप पे जाते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं कि भाई जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं तो इस हवाले से जो है मुझे मिक्स सीड दे दे, तो उन्होंने ऑलरेडी वो सीड बना के रखी हुई होती है। लेकिन अगर आपकी जेब इजाज़त देती है और आपने देखा कि मेरे बर्ड्स जो हैं वो बहुत शौक़ से कौन सी सीड ज़्यादा खाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि लोग जो जैसे कि अभी जब ये गरम सीड्स मिलती हैं, इसमें बहुत सारे क्या सभी शॉप वाले जो हैं वो सनफ्लावर सीड्स ज़्यादा बढ़ा देते हैं। वजह ये होती है कि सनफ्लावर सीड की जो तासीर है वो गर्म है, तो वो बर्ड्स खाते भी हैं शौक़ से। लेकिन हमारी ऑब्ज़र्वेशन में ये भी बात आई है कि बाज़ बर्ड्स जो है सनफ्लावर सीड्स को ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते, वो फिर दूसरी सीड्स खाने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर आप जैसे कि ऐसे सीड्स ले आते हैं जो कि बहुत जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी सनफ्लावर की मिली हुई है, फिर आप नोटिस करते हैं कि सनफ्लावर सीड्स तो ये खा नहीं रहे, तो अब क्या दिया जाए इनको। तो उसमें फिर जो है अगर आपकी जेब इजाज़त देती है तो फिर कनेरी सीड्स का इजाफ़ा कर दें, लेकिन कनेरी सीड्स आजकल बहुत महंगी हो गई है। अलसी के बीज डाल दें, अलसी की बीज भी काफ़ी महंगी हो गई है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आपके बर्ड्स को जो है एक तरह की इनका एक तो इम्यून सिस्टम अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर मेंटेन करेगा, और दूसरा ये होगा कि उनको किसी भी ठंड लगने का जो एक इम्पैक्ट होता है वो डायरेक्टली नहीं पड़ेगा आपके बर्ड्स पे। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। तो इस हिसाब से आप देखें कि आपका बर्ड कौन सी चीज़ ज़्यादा शौक़ से खाता है। जैसे कि इन दिनों में, इतनी सर्दियों के दिनों में जो है जई का इस्तेमाल कम करें, भंग के बीज का इस्तेमाल कम करें। वजह ये है कि भंग के बीज की तासीर भी ठंडी होती है, जई भी ठंडी होती है। लाल चावल लोग डालते हैं। मैं एक्चुअली ये ज़्यादा जो डिस्कस कर रहा हूँ वो लव बर्ड के हवाले से जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ ऐड करना ज़रूरी समझा कि बाद लोग ये कहेंगे कि हमारी बजरी या ऑस्ट्रेलियन तोते तो ये नहीं खाते।
लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए ऐड करना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि मैं लव बर्ड का ही माइंड में रख के जो है बता रहा हूँ। लेकिन डेफ़िनेटली अगर लव बर्ड की बात होती है तो फिर सारे बर्ड्स की बात आती है। तो अच्छा, इसके अलावा भी जो है वो आप सरसों के सीड्स आती हैं, बीज आती है सरसों का, वो भी आप डाल सकते हैं अपने मिक्स दाने में। दोस्तों इसके अलावा अगर जैसे कि अब आप आ जाते मतलब हम अगर बात करें सॉफ्ट फूड की, तो अच्छा, सॉफ्ट फूड का जो है वो ये होता है कि लोग गंदम, चना ये भिगो कर देते हैं। इसके साथ जो है वो दूसरी बीन्स डाल देते हैं, रेड बीन्स डाल दी, वाइट बीन्स डाल दी, छिलके वाली जो है हरी दाल होती है वो डाल देते हैं लोग। तो ये तो डिपेंड करता है सब कुछ कि मैंने अभी ज़िक्र किया कि आपका बर्ड्स कौन सी चीज़ ज़्यादा शौक से खाता है। लेकिन ये वो दालें हैं जो कि जो गरम हो, ठीक है। यहाँ मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, जो गरम हो, यानी कि मौसम के हवाले से। अब अगर आप देखते हैं कि नहीं, इसके बावजूद भी जो है हमारा बर्ड जो है वो, उसको हम मज़ीद थोड़ा सा अच्छा और इम्प्रूव करके सॉफ्ट फूड दें, तो दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोग को बोलना चाहूँगा कि अपने सॉफ्ट फूड पे जो है वो बॉयल एग को ऐड कर दें, यानी कि उसको क्रश करें बहुत अच्छे से और उसको मिलाकर अपने बर्ड्स को दें। तो ये भी जो है सर्दियों के दिनों की बेहतरीन ग़िज़ा होती है। ये चीज़ें मैं एक्चुअली अपनी पिछली सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन क्या है, ये इसलिए रिपीट करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है बातें, कि वजह ये होती है कि जो पिछली वीडियोस जो निकल गई हैं या जो लोगों ने नहीं देखी हैं, जो अब लोग, ज़ाहिर बात है, लोग फोकस करते हैं करंट चीज़ पे, और करंट टॉपिक ही जो है वो लोगों की जो है वो एंटरटेनमेंट का या उनकी नॉलेज का या जैसे कि एक ज़रिया बन जाता है। तो इसीलिए मैं जो है ये चीज़ें इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि अगर जैसे कि कोई इस दफ़ा न्यू फैंसियर या कोई मेरा दोस्त है जिससे मेरी पिछली वीडियोस मिस हो गई हों, तो वो जब ये सुने तो उसको फिर जो है रिमाइंड हो जाए कि अच्छा हाँ, हम ये भी दे सकते हैं। तो बॉयल एग का भी इस्तेमाल आप करें सॉफ्ट फूड के साथ, तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त कहते हैं गर्मियों की सर्दियों के लिए जो है बेहतरीन सॉफ्ट फूड कहलाता है। और जो है वो आपके बर्ड्स के इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करेगा, उन पे जो सर्दी का जो इम्पैक्ट आ रहा होगा वो भी उसको रेजिस्ट करेगा। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो आपका बर्ड सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेगा। दूसरा ये कि ज़ाहिर सी बात है, ये तो एक कॉमन सी बात है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो है मेरा दोस्त या मेरा जो भी व्यूअर्स है वो बर्ड्स के केजेस को उन्होंने खुला छोड़ा होगा इन दिनों में। सब ने अपने केजेस को जो है वो कवर किया होगा। ज़ाहिर सी बात है, जब हमें सर्दी लग रही है तो फिर ये तो बेचारे बर्ड्स हैं, तो इनको भी सर्दी लगती है और सर्दी का असर भी होता है और सर्दी की वजह से ये बीमार भी हो जाते हैं। तो दोस्तों ज़ाहिर सी बात है, जब हमने ये शौक़ पाला है और हमें जुनून की हद तक जो है वो इस चीज़ का शौक़ है, तो फिर हमें इनका ख़्याल रखना भी हमारा फ़र्ज़ है। तो बिल्कुल इस फ़र्ज़ को निभाएं, अच्छे से निभाएं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग निभाते होंगे। तो अपने बर्ड्स का और अपना जो है जो भी इनका डाइट प्लान है वो उसको ज़रूर फॉलो करें, पानी का ख़्याल रखें, दाने का ख़्याल रखें और सॉफ्ट फूड का भी ख़्याल रखें। दोस्तों इसी के साथ चलते हैं 22 जनवरी 2023 संडे के बर्ड्स के जालेट की तरफ। और इस दफ़ा के जो जालेट हैं वो कुछ हमें इस तरह से मौसूल हुए हैं कि बजरी ब्रीडर पेयर, बजरी ब्रीडर पेयर 370 रुपये से 400 रुपये का, बजरी पट्ठा पेयर 250 रुपये से 300 रुपये का, फिशर जो है ब्रीडर पेयर 2100 रुपये का, और फिशर पट्ठा पेयर 1700 से 1800 रुपये का, कॉमन लोटिनो ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का, और कॉमन लोटिनो पट्ठा पेयर 2300 रुपये का, लव बर्ड क्रिमिनो नॉन रिंग बर्ड ब्रीडर पेयर 5000 रुपये का, कलर लव बर्ड ब्रीडर पेयर 4000 रुपये का, कलर लव बर्ड पट्ठा पेयर 2200 रुपये का, ब्लू मसनाडा ब्रीडर पेयर 2500 रुपये का, वायलेट ब्रीडर पेयर 2800 रुपये का, अल्बिनो अल्बिनो रेड आइज ब्रीडर पेयर 24,000 रुपये का, रेड डव ब्रीडर पेयर 1000 रुपये का, डायमंड टेल डव ब्रीडर पेयर 400 रुपये से 450 रुपये की, फिंचेस ब्रीडर पेयर 350 रुपये से 450 रुपये का, रिंग नेक ब्रीडर पेयर
7,000 रुपये का, गोल्डियन कॉमन ब्रीडर पेयर 8,000 रुपये की, लोटिनो गोल्डियन ब्रीडर पेयर 12,000 रुपये का। तो दोस्तों ये थे 22 जनवरी 2023 संडे के बर्ड्स के जाल रेट। और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो भी आप लोग को पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखें। इसी के साथ मुझे एक एवियन कैटल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।